In this lecture, we will discuss balancing of redox reaction. तो फर्स्ट चैप्टर में भी बैलेंसिंग थी, वो था हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हम बैलेंसिंग करेंगे एक पर्टिकुलर मेथड से, कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग एनी redox reaction. First one is oxidation number method and second one is ion electron method. तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी आगे जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा एसिडिक मीडियम आपको दिया होगा, और दूसरा होगा बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम का मतलब H पॉजिटिव एंड वाटर, ये आपके पास दो लाइफ लाइन है, आप इसे यूज कर सकते हो किसी भी साइड। यू कैन ऐड H पॉजिटिव और वाटर आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। और बेसिक मीडियम में हमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, वाटर एंड OH नेगेटिव आयन। तो ऐसे ही आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी दो मीडियम में होगा, एक एसिडिक मीडियम, दूसरा बेसिक मीडियम। हम देखेंगे आगे कि कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। और अगर एसिडिक मीडियम के आज दो एग्जांपल करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रिएक्शन इज MnO4 negative plus Fe2 positive change into Mn2 positive and Fe3 positive। मीडियम जो है वो आपको एसिडिक दिया है, और मेथड जो यूज करना है वो यूज करना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो इस मेथड से हम बैलेंसिंग जो है वो करेंगे। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होता है, या तो हम H पॉजिटिव या हम वाटर किसी भी साइड जो है वो ऐड कर सकते हैं। और एसिडिक मीडियम में एक रूल और भी है, इसमें हम पहले जो है वो ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंसिंग, फर्स्ट ऑक्सीजन बैलेंसिंग and after that hydrogen means at the end we will balance number of hydrogen atom। एसिडिक मीडियम में ये चीज होती है, ये चीज ध्यान रखना। at the end we will balance hydrogen atoms। बेसिक मीडियम में उल्टा होगा, जब करेंगे तब बताऊंगा मैं। अब इसमें इतना ध्यान रखना, मीडियम मेंशन होगा वहां पे। एसिडिक मीडियम का मतलब H पॉजिटिव और वाटर, हम किसी भी साइड दोनों इधर भी लगा सकते हैं, H पॉजिटिव इधर, वाटर इधर भी लगा सकते हैं। वो हम देखेंगे कि इसको कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे यूज करते हैं ये दो लाइफ लाइन्स। लेकिन ये ध्यान रखना है कि Mn आयरन, इसमें जो दो मेन एलिमेंट्स हैं मैंगनीज और आयरन, इसको बैलेंस करने के बाद पहले हम फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। एट दी एंड वी विल बैलेंस हाइड्रोजन एटम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें रूल है, पहला रूल है कि आप जितने भी इसमें मेन आयन्स हैं, जैसे मेन एलिमेंट्स Mn है, इसमें आयरन है, ये Mn है, ये आयरन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर हम कैलकुलेट करके निकाल के ऐसे लिख लेंगे। जैसे Mn का नंबर आ जाएगा 8, इस आयरन का आ जाएगा +2, इसका आ जाएगा +3, ये +2। ये रूल था कि जितना चार्ज हो उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो फर्स्ट रूल हमारा ये है कि हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर सभी मेन एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो लिख लेंगे। अब दूसरा काम करना है, इसी रिएक्शन के अंदर हमें ये देखना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो उसको कहते हैं रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन वही होगी जिसमें दोनों होंगे,
ऑक्सीडेशन भी होनी चाहिए, रिडक्शन भी होनी चाहिए। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होना चाहिए। ऐसा चेक करके हम ये भी चेक कर सकते हैं कोई भी रिएक्शन गिवन हो कि वो रिडॉक्स है या नहीं। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और दूसरे किसी और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब वो रिडॉक्स है। तो हमें इसमें से देखेंगे किसका बढ़ रहा है किसका कम। मैग्नीज में देखें +7 से ये हो रहा है +2। रिएक्टेंट साइड +7 है, प्रोडक्ट साइड +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो रहा है, साथ में लिख देंगे 5। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 5। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1। +2 था रिएक्टेंट साइड और +3 हो गया प्रोडक्ट साइड। अब यहां से बैलेंसिंग। अब बैलेंस इक्वेशन तब होगी जब ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़े उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर कम हो। यहाँ पे बढ़ तो रहा है 1 और कम हो रहा है 5, तो इसको ही बैलेंस करना है। जब इसको बैलेंस करेंगे तब रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। वो कैसे होगा, इस 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, इसको इक्वल करना है, और इस 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। अब ये इक्वल हो गया। अब जिस चीज से मल्टीप्लाई किया है मीन्स यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके आगे 5, यहां से 1 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके आगे 1। अब इस इक्वेशन को हम फिर से लिखेंगे MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव। इसके आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो उस साइड क्या हो जाएगा आपका Mn2 प्लस, इसमें भी 5 लिख देंगे। रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट जो है वो हमें इस मेथड से मिल जाएंगे। यही ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्यों, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर जितना बढ़ रहा है जितना कम हो रहा है उसको बैलेंस कर रहे हैं। और ये जो रिएक्टेंट है इनके कोएफिशिएंट हमें मिल गए, ये 1 ये 5। इनको देख के हम प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट लगा देंगे। बिफोर मेथड हमें कोई आइडिया नहीं था कि Fe2 पॉजिटिव के आगे 5 जा सकता है, लेकिन हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है, इंक्रीज डिक्रीज सब पता है। इसी की नॉलेज की वजह से हमें ये पता चला कि आयरन जो Fe2 पॉजिटिव आयन है वो 5 आएंगे, 5 मोल। तो इनको देख के प्रोडक्ट साइड पे भी आप वैसे ही कोएफिशिएंट लगा दो। ये हो गया दूसरा रूल। अब नेक्स्ट है हमारा मैग्नीज और आयरन, जो मेन एलिमेंट है वो बैलेंस हो गए। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन। इस साइड ऑक्सीजन है 4, उस साइड ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इन दोनों में से कौन सा यूज कर सकते हैं, H पॉजिटिव तो नहीं कर सकते, वाटर ही करेंगे। तो हम इस साइड 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लगा देंगे, ये हमारी लाइफ लाइन होगी। 4 ऑक्सीजन ऐड होगी। अब इधर भी 4 ऑक्सीजन है, उधर भी 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन भी बैलेंस, मैग्नीज भी बैलेंस, आयरन भी बैलेंस। अब एंड पे है हाइड्रोजन। अब प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन है 8, और इस साइड भी आप क्या करोगे, दूसरी लाइफ लाइन यूज करो 8H पॉजिटिव। तो ये आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। फिर एक बार लिख लें, फिर इसका चार्ज भी कंपेयर कर लेंगे। 5 Fe2 पॉजिटिव, 8H पॉजिटिव, प्रोडक्ट साइड Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस 4 वाटर। So this is your balanced chemical redox reaction। अब अगर चार्ज देखना है, वैसे तो चार्ज बैलेंस होगा, अगर देखना है तो हम देख सकते हैं दोनों साइड पे नेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी इक्वल हो गया अपने आप। यहाँ पे 1 नेगेटिव है और ये 10 के पॉजिटिव, 10 प्लस 8 18 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। तो ये कितना पॉजिटिव हो गया, नेट 18 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव, तो नेट हो गया हमारा 17 पॉजिटिव। इस साइड 2 ये और 5 3 सा 15, 15 प्लस 2, यहाँ पे भी 17 पॉजिटिव। तो दोनों साइड पे नेट चार्ज जो है वो अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। तो दिस इज मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। अब इसमें एक और चीज है जो दूसरे एग्जांपल में आएगी, तो दूसरी एग्जांपल इसकी करते हैं। So second is Cr2O7 2 negative plus Fe2 changing to Cr3 plus and Fe3
3+। ये भी एसिडिक मीडियम में है, इसका भी मीडियम आप एसिडिक रखते हैं, एसिडिक मीडियम, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट रूल था, इसमें एक चीज नहीं आएगी, बाकी सब वही रहेगा, +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3, इसका भी +3। इंक्रीज कहां हो रहा है, डिक्रीज कहां हो रहा है, आयरन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 1, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। ये वर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम इसमें नहीं यूज कर रहे, वो दूसरे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में यूज करेंगे। कम किसका हो रहा है, क्रोमियम। अब यहां पे एक नई चीज है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय कितना लिखेंगे, कितना कम हो रहा है, 3 नजर आ रहा है, लेकिन एक साइड पे क्रोमियम का एक एटम है, दूसरे साइड पे 2 एटम, इधर क्रोमियम 2 है, इधर क्रोमियम 1 है। तो पहले आप इसको बैलेंस कर लो पहले से ही, क्योंकि दोनों साइड पे एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय भी आपका 6 आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे जो 2 क्रोमियम है दोनों का, जैसे ये क्रोमियम, इसका भी 6+ है, ओके, +6 है, और इसका भी +6 है, और यहाँ पे 2 क्रोमियम है और इसका भी +3 है, इसका भी +3। आप देखो कितना चेंज आया, +6 से +3 एक बार, +6 से +3 2 बार, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 6। इस चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई भी एटम दोनों साइड 1 है, जैसे आयरन, तो उतना ही आएगा जितना नजर आ रहा है। अगर दोनों साइड 2 हो गया, या एक साइड आपको 2 दिया है, दूसरी साइड आपने खुद 2 कर लेना है, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 3, लेकिन आप क्या लिखेंगे उसको, डबल, क्योंकि एटम नंबर ऑफ एटम डबल। 3 ऑक्सीडेशन जो चेंज हो रहा है वो एक एटम के लिए है, अब 2 हो गए तो 6 हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ये 6 कहां गया, इसके आगे, ये 1 कहां गया, इसके आगे। तो फिर से लिखिए रिएक्शन को, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव टू फॉर्म 2Cr। अब 2 यहाँ पे 1 लगाया तो यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसके बाद आ जाएगा यहाँ 6 Fe3 पॉजिटिव। तो ये आयरन और क्रोमियम एटम है जो वो आप चेक करो बैलेंस हो गए। आयरन 6 रिएक्टेंट साइड, 6 प्रोडक्ट साइड, क्रोमियम 2 रिएक्टेंट साइड, 2 प्रोडक्ट साइड। अब ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन है 7, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, 7 वाटर। 7 वाटर लगाते ही उस साइड हाइड्रोजन ऐड हो गए, 14 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14H पॉजिटिव। तो ये हो गया आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। अब इसमें चार्ज अगर देखना है तो वो भी चेक कर सकते हैं, 2 नेगेटिव, 12 पॉजिटिव, 16 पॉजिटिव, 14 पॉजिटिव, 14 + 12 हो गया 26 पॉजिटिव, उसमें से 2 निकालो तो 24 के पॉजिटिव, और इस साइड हो गया 6 ये और 18 ये, 6 + 18 24। तो दोनों साइड चार्ज भी जो है वो सेम हो जाएगा। तो ये सिंपल सा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एग्जांपल Cr2O7 2 नेगेटिव, SO2 2 फॉर्म Cr3 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको बैलेंस करेंगे। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, सल्फर का निकालोगे +4 आएगा, इस क्रोमियम के ऊपर चार्ज है 3+, तो इसका +3, और इस सल्फर का निकालोगे तो ये आ जाएगा +6। अब इंक्रीज किसका हो रहा है, डिक्रीज किसका हो रहा है, ये देखेंगे क्रोमियम। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो ये पहले से 2 लगाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय कितना आएगा, 6 से बताया था, लास्ट एग्जांपल में भी था। उसके बाद है सल्फर, इधर भी एक ही सल्फर है, उधर भी एक सल्फर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका इंक्रीज हो गया 2। अब 2 और 6 इसको बैलेंस करना है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 लगाने की जरूरत नहीं, अगर यहाँ 3 लग गया तो यहाँ भी आपका 3 आ जाएगा।
अब इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 2 फॉर्म 2Cr3 प्लस SO4 2 नेगेटिव के आगे था 3। अब सल्फर और क्रोमियम तो बैलेंस हो गए। अब उसके बाद क्या करना होता है, ऑक्सीजन। इस साइड ऑक्सीजन है 7 और 6 13 है, 7 प्लस 6 13। उस साइड ऑक्सीजन है 12, तो एक ऑक्सीजन कम है तो एक वाटर लगा देंगे। अब 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए तो यहाँ पे 2H पॉजिटिव लगा देंगे। तो ये होगी आपकी इक्वेशन बैलेंस। चार्ज देखना है तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव इधर भी न्यूट्रल है, उधर भी 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव ये भी न्यूट्रल है। ये 2 पॉजिटिव नेगेटिव का, ये 2 पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया। 6 पॉजिटिव एंड 6 नेगेटिव। MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 2 फॉर्म Mn2 पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, मीडियम एसिडिक है। तो फिर वही प्रोसेस है। सबसे पहले मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7, इस सल्फर का +4, इसका +2 और इस सल्फर का कितना होगा +6। तो जो मेथड मैंने बताया था उसी मेथड से आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकाल सकते हो। उसके बाद मैग्नीज इधर भी एक है इधर भी एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज डिक्रीज बाय 5 हो गया। सल्फर इधर भी एक है इधर भी एक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 2 हो गया। अब वो 2 है वो 5, तो क्या करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 यहां चला गया। 2 को 5 से मल्टीप्लाई तो 5 यहां चला गया। अब इधर 2 है तो यहां भी 2, इधर 5 है तो यहां भी 5। ये सल्फर और मैग्नीज जो है वो बैलेंस हो गए। तो ये बन गया 2Mn4 नेगेटिव प्लस 5SO2 2 फॉर्म 2Mn2 प्लस और 5 आ गया हमारा बाइसल्फेट आयन HSO4 नेगेटिव। अब सल्फर एटम और मैग्नीज एटम दे आर इक्वल। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन काउंट करते हैं। ऑक्सीजन इधर है 8 और ये 10, 8 प्लस 10 18 हो गए, और इधर ऑक्सीजन है 20, 4 5 20। तो इधर 2 ऑक्सीजन कम है 8 और 10, तो इधर क्या करेंगे 2 वाटर। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। फिर से एक बार देख लो, 4 2 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 8, 5 2 10 और 2, ये टोटल होगी 20। इस साइड है 5 4 20, ठीक है ओके। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन उस साइड पहले से 5 है और इस साइड हाइड्रोजन है 4, 2 2 4। इसका मतलब है एक हाइड्रोजन इधर और चाहिए, तो इसी साइड ही आपका H पॉजिटिव भी ऐड होगा। अब आपके दोनों जो लाइफ लाइन है वो एक ही साइड पे ऐड हो गए। तो ये भी इसकी एक एग्जांपल हो गई। तो ये इक्वेशन आपकी होगी बैलेंस। तो इसमें मैग्नीज को पहले बैलेंस किया, फिर सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद एंड में क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन। नेक्स्ट एग्जांपल इज आर्सेनिक, As plus NO3 नेगेटिव, ASO4 3 नेगेटिव एंड NO2 मीडियम एसिडिक ही है। एलिमेंट्री स्टेट का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सो आर्सेनिक 0 हो गया। नाइट्रोजन का कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा +5, आर्सेनिक का कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा +5, और इस नाइट्रोजन का करोगे तो ये आ जाएगा 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर में गलती नहीं करनी। आर्सेनिक एलिमेंट्री स्टेट में 0, नाइट्रोजन का हो गया हमारा +5, जैसे जो मेथड बताया था उसी मेथड से करना है। आर्सेनिक का भी होगा +5 आ जाएगा, और NO2 में नाइट्रोजन +4। अब आर्सेनिक इधर भी एक है इधर भी एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 5। नाइट्रोजन भी दोनों साइड एक एक एटम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 1। तो
तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और 5 को 1 से, तो ये 1 से 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आपका यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ भी आ जाएगा। इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं, AS प्लस 5NO3 नेगेटिव टू फॉर्म ASO4 3 नेगेटिव प्लस 5NO2। नाइट्रोजन और आर्सेनिक अब बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है 5 3 सा 15, इधर ऑक्सीजन है 4 ये रहे, और 5 2 सा 10 ये रहे 14, तो इधर 15 उधर 14, तो एक कम है तो एक वाटर लगा दें। हाइड्रोजन 2 है उधर, तो इधर क्या करें 2H पॉजिटिव लगा दें। तो ये भी इक्वेशन क्या होगी आपकी बैलेंस।